हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑफ ट्रेडिंग वीडियोस। इस सीरीज में हम न्यू बाय ट्रेडर के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाले होंगे। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जो मतलब ट्रेडिंग करने से पहले लोग सोचते हैं कि क्या मैं छोटे अमाउंट से ट्रेड कर सकता हूँ। छोटा अमाउंट मतलब मैं इतना छोटा अमाउंट मान के चल रहा हूँ, 2,000 रुपये। क्या 2,000 रुपये से ऑप्शंस में ट्रेडिंग की जा सकती है? मैं ज़्यादा बातों को घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। इसका क्लियर कट आंसर है यस। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कम है। इसके लिए आपको, जिस बंदे के पास 20 लाख रुपए हैं, उससे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपके ट्रेड में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपकी कैपिटल ब्लो हो सकती है, या फिर आप अपने मतलब लॉस को रिकवर भी नहीं कर सकते, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। तो 2,000 रुपये बहुत मिनिमम अमाउंट होता है ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन थैंक्स टू सेबी उसने अपने थोड़े बहुत गाइडलाइंस चेंज किए। निफ्टी का लॉट साइज रिड्यूस करके 50 कर दिया गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एड्ज मिल सकता है। हम मतलब एक्सपायरी के आसपास, वेडनेसडे थर्सडे के आसपास ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को हो सकता है कम ट्रेड करें, फ्राइडे को अवॉइड करना है। इतनी कम कैपिटल में फ्राइडे को ट्रेड करना अवॉइड करना है, क्योंकि फ्राइडे को आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी कॉल मिलेगी। और आउट ऑफ द मनी कॉल वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है आपका प्रीमियम श्रिंक हो जाए, प्रीमियम बचे ही ना। तो मेरी मानो तो फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है। अब सोचोगे, आप लोग सोचोगे कि इसने कह दिया 2,000 रुपये से ट्रेड कर सकते हैं तो ठीक है, हो गया। ऐसा नहीं, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। मैं पूरे एक महीने अपने अकाउंट में, मैंने सारे फंड्स विड्रॉल कर लिए अपने अकाउंट्स में। सिर्फ मैं 2,000 रुपये रखूँगा अपस्टॉक्स के अकाउंट में अपने, और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे मैं 2,000 रुपये ट्रेड करूँगा। हो सकता है मेरी भी कोई गलती हो जाए, मैं लॉस कर जाऊँ, मेरी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हम पॉसिबिलिटी दोनों भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन हम ट्राई करेंगे हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट ग्रैब करें। तो ठीक है, मैंने 2,000 रुपये अपने मतलब सिर्फ अकाउंट में 2,000 रुपये रखे हुए हैं। अब हम उससे पूरा एक महीना ट्रेड करेंगे। मैं आपको रोज़ वीडियो से अपडेट करूंगा, हर रोज़ वीडियो से अपडेट करूंगा कि उन 2,000 रुपये को क्या हुआ, आज वो बढ़े या आज वो घट गए थोड़े बहुत, जो भी है। स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ, या मैंने ट्रेड लिया या मैंने आज ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड नहीं लिया तो क्या रीज़न था, ट्रेड लिया तो क्या रीज़न था, वो सारे मैं आपको अपडेट करूंगा हर एक दिन, एक महीने के लिए। और देखेंगे एक महीने बाद देखेंगे कि हमारा कितना ज़्यादा रिटर्न आया, या मतलब नेगेटिव रिटर्न्स आए या पॉजिटिव रिटर्न्स आए। क्या पता 2,000 के 4,000 रुपये हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, क्या पता 2,000 के कैपिटल ब्लो हो जाए। ट्राई करेंगे कैपिटल ब्लो ना हो। स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस वाली ट्रेड ज़्यादा करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके रखेंगे। अगर किसी ट्रेड में ऐसा लगता है कि लॉस होगा तो 1,000 रुपये का हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो 1,000 रुपये का होगा, तो ऐसे ट्रेड से हम दूर रहेंगे। और बेसिकली यार, एक जाहिर सी बात है, 2,000 रुपये में हम इन द मनी कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो हमसे सिर्फ आउट ऑफ, तो चलिए सिस्टम की स्क्रीन पे चलते हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय लैपटॉप स्क्रीन। लैपटॉप स्क्रीन पे आने से पहले मैं मतलब आ तो गई हैं। अब लैपटॉप स्क्रीन पे मैं अब सबसे पहले आपको फंड्स दिखा देता हूँ, मेरे पास कितने फंड्स हैं। तो मैंने 2,000 फंड्स लिए हैं, बाकी सारे फंड्स मैंने अपने विड्रॉल कर दिए हैं। तो उसके बाद 2,000 पे जो भी आज का जो प्रॉफिट रहा मंडे का, वो मैं मतलब वो प्रॉफिट कल आएगा अपने अकाउंट में। अब स्टॉक्स में ऐसा ही होता है, अगले दिन या आज रात को ऐड ऑन होगा। तो अभी ट्रेड पे चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ। आज मैंने 2,000 रुपये पे मतलब 1,000 रुपये लगाए थे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए 1,000 रुपये लगाए। 1,000 रुपये पे मेरा प्रॉफिट हुआ 160 रुपीज़। 160 मतलब 15-16% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप रखो उसे। 15% का प्रॉफिट कम नहीं होता है। वो ग्रीडी वाली बात वो अलग चीज़ है, पर देख लेते हैं। ऑर्डर बुक पे चलते हैं। सबसे पहले क्या ऑर्डर रहा, तो सबसे पहले मैंने 16,100 की पुट को सेल करने की कोशिश की, तो ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये 93,000 रुपीज़ और मांग रहा था। मैंने सुबह अपने सारे फंड्स विड्रॉ कर लिए थे, और फिर मैंने सोचा कि इसको एक को स्कैल्पिंग करके सेल करके देख लेते हैं। पर मेरे को बाद में याद आया कि मैंने फंड्स तो विड्रॉल कर लिए हैं, तो सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही पॉसिबल होगा आज की डेट में। तो मैं एक महीने तक ऑप्शन बाइंग करूँगा, आपको पता ही है, 2,000 रुपये से। तो फिर मैंने 16,100 की पुट बाई की। मेरे को लगा थोड़ा निफ्टी ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, अपना गैप वैप फिल करने आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी थी वो आगे देखते हैं चार्ट पे चल के। तो मैंने 16,100 की पुट बाई की यहाँ पे 50 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट बाई किया 1,000-1,200 रुपये पे। तो 20 रुपये तो इसके एल है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जो मैंने बाई की थी वो 22.90 पे बाई की थी, 22 रुपये 90 पैसे पे। और मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया 26 रुपये 10 पैसे पे। तो मेरे को लगभग 3 रुपये 10-20 पैसे के आसपास प्रॉफिट हुआ एक लोट पे। मतलब कि
मोटा मोटा 160 रुपीज़, पूरा 160 रुपीज़ ही मेरे को प्रॉफिट हुआ। इससे ज़्यादा मैंने ट्रेड नहीं लिया, ओवर ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको होल्ड करके रखता तो ये 46 तक गया था, 26 से लेके 46 तक, मतलब 20 मतलब 2,000 रुपये का मैंने प्रॉफिट छोड़ दिया। लेकिन 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 अगर मैं इस 1,000 रुपये के प्रॉफिट के लिए अगर बैठा रहता ना मार्केट में, मेरे पास फंड्स बहुत कम थे, मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता था बिल्कुल भी। निफ्टी अपने सपोर्ट पे आ चुका था, तो मैं सोचा कि प्रॉफिट बुक करने में भलाई है। अगर मान लो 2,000 रुपये पे अगर लॉस होता है तो वो रिकवर करना पॉसिबल, इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता है। 1,000 रुपये का प्रॉफिट छोड़ा, 160 का प्रॉफिट लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिट में होएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो निफ्टी पे चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं, मतलब हमने एंट्री क्यों ली थी वो देख लेते हैं एक बार। वो भी पता होना चाहिए कि इसलिए एंट्री ली थी। तो ये निफ्टी का सीपीआर है। सीपीआर मतलब फिबोनाची वगैरह, आपको वो चीज़ें नहीं पता तो मैं अपनी लाइव क्लासेस में समझा दूंगा। मेरे फ्री कोर्सेज रहते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीपीआर पे आया, इसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, यहाँ से ही ऊपर गया था, फिर नीचे आके इधर कहीं इसने कैंडल क्लोज की बिल्कुल सीपीआर पे, थोड़ा सा ग्रीन बना, मेरे को लगा ये बहुत अच्छा बाइंग पैटर्न हो सकता है, तो मैंने निफ्टी की पुट बाय कर ली। अब मैंने पुट बाई की, एक कैंडल में मेरा काम हो गया, मतलब 5 मिनट में मेरा काम हो चुका। मैंने यहाँ पे बाई किया, कहाँ गया ये एंट्री, ये इस वाली कैंडल पे एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया। एक कैंडल ने मेरे को 3 से 4 रुपये के आसपास दिया, 26 रुपये 10 पैसे के आसपास मैंने अपनी सारी होल्डिंग क्या, एक ही लोड था, वो मैंने एग्जिट कर दिया 150-160 रुपये के प्रॉफिट में। 40-50 रुपये ब्रोकरेज कट जाएगा, 110 रुपये हमारे पास आ जाएंगे, मतलब कल हमारे पास ट्रेड करने के लिए 2100 रुपये होंगे। तो बाई चांस इन फ्यूचर अगर हमारे पास 100 रुपये का लॉस भी होता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, 2,000 रुपये हमारा प्रीमियम उतना का उतना रह जाएगा। लेकिन अब देखिए, यहाँ से ये 3 कैंडल ऊपर गया, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया था निफ्टी ने, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया, लेकिन ये 5-5 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट तक ये ग्रीन रहा, यहाँ तक जाके आया। तो मेरे को लगा अगर और ऊपर जाता है, मान लो निफ्टी अगर ऊपर की साइड चला गया, होल्ड करके रखा, तो हमारा जितना भी 150 रुपये का प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ब्रोकरेज भी हमारी चली जाएगी। तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को भी पता है, आप भी बोर हो रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। अगर मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करता और अगर यहाँ पे आने तक का वेट करता तो मेरा 1,1100 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन हमने सिर्फ प्रॉफिट, इस लॉस से बचने के लिए प्रॉफिट छोड़ा, और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मतलब स्ट्रैटेजी अच्छी है या बुरी है ये तो आप लोग बताओगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी थी। अगर निफ्टी ट्रेंड रिवर्सल दिखा देता, यहाँ से देखिए ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल नीचे आई, यह यहाँ से पूरा रिट्रेस करते हुए एक ही कैंडल में पूरा ऊपर जा चुका था। तो अगर मैं यहाँ तक रखता तो मेरा सारा प्रीमियम श्रिंक हो जाता। मैंने 22 रुपये पे बाइंग की थी, आपने देखा, तो वो 22 से हो सकता है 19 या 20 रुपये ही बचा। अल्टीमेटली हम 150 रुपये के लॉस में चल रहे होते हैं। क्या पता कुछ पैनिक चल रहा हो यार मेरे दिमाग में, या ट्रेडर के दिमाग में कुछ ऐसा हो, तो वो यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकता था, क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर आ चुका था, सीपीआर के सपोर्ट ले चुका था। अब ये वापस यहाँ से रिवर्सल चला है, दोबारा एंट्री की भी जा सकती थी, लेकिन मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया क्योंकि कैपिटल बहुत कम है और ओवर ट्रेडिंग करनी भी नहीं चाहिए। तो ऐसे करके हमने आज का क्लोजिंग, मतलब 160-2100 रुपये के आसपास हम यहाँ पे आज क्लोज कर रहे हैं। अब कल का देखते हैं, ट्यूसडे को हम ट्रेड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या रहता है। और 31 अगस्त, मतलब जो भी लास्ट अगस्त के एंड में जो भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, उसमें हम देखेंगे कि हमने क्या किया, 2,000 रुपये से बढ़ाए या कम किए। चलो, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जानते ही हो आप लोग क्या करते हैं यार, यूट्यूब वाले जो भी है, ठीक है, ओके बाय।